तुलसी को रास्ते से हटाने के लिए परी ने अब एक और खतरनाक चाल चल दी है। वह ताने मारते हुए अपनी नफरत को एक नए रूप में बदल चुकी है और अब तो उसने चाकू तक उठा लिया है। पूरे वीरानी परिवार के होश उड़ जाएंगे जब वे देखेंगे कि परी का यह असली चेहरा कितना खतरनाक और डरावना हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी इतनी ज़्यादा उलझने वाली है कि दर्शकों की नज़रें टीवी स्क्रीन से हट ही नहीं पाएंगी। जहां अब तक घर वाले ये सोच रहे थे कि परी सिर्फ छोटी मोटी साजिश करती है, वहीं अब परी का यह हिंसक रूप सभी को हिलाकर रख देगा। रात के सन्नाटे में अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर परी जोर जोर से हंसती है और अपने आप से बातें करती है। उसका पागलपन अब खतरनाक बन चुका है। वह कहती है, इस तुलसी को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि यह जिंदगी भर याद रखेगी। इसकी लाइफ को मैं बर्बाद कर दूंगी, इसे नर्क बना दूंगी। इस औरत को ऐसी तबाही में झोंक दूंगी कि कभी किसी की जिंदगी में यह अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। दरअसल परी की नफरत की जड़ बहुत गहरी है। उसने तुलसी को पहले ही कह दिया था कि उसकी रगों में उसका खून नहीं है, वह उसकी असली औलाद नहीं है और इसीलिए उसे कितनी भी तकलीफ देना, उसे कितना भी रुलाना या तोड़ देना परी के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि दिखती है जब वह तुलसी को रोता हुआ देखती है। लेकिन इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। परी जब विक्रम की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, उसी समय गायत्री वहां पहुंच जाती है। गायत्री भी अब पूरा सच जान चुकी है। वह जानती है कि नोएना का दिल मेहर के लिए धड़कता है और इसी वजह से वह अब परी के साथ हाथ मिला लेती है। दोनों का एक ही मकसद है, मेहर और नोना की शादी जल्द से जल्द करवा देना। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, ताकि तुलसी जैसी औरत हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। गायत्री का मानना है कि अगर तुलसी इस घर में रही तो परिवार कभी चैन से नहीं जी पाएगा और परी तो वैसे भी चाहती है कि उसके रास्ते की हर दीवार टूट जाए। ऐसे में गायत्री और परी का मिलन इस घर के लिए एक नए तूफान की दस्तक है। अब दूसरी ओर मेहर की नफरत भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वह तुलसी को देखना भी नहीं चाहता। उसके दिल में तुलसी के लिए कोई जगह नहीं बची है। उसका मानना है कि तुलसी झूठी है, धोखेबाज है और परिवार के खिलाफ साजिशें रचती है। मेहर तो बस यही चाहता है कि किसी भी तरह परी की जिंदगी सेटल हो जाए। उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि तुलसी इस घर में रहे या नहीं। उसकी नज़रों में तुलसी कचरे के बराबर है और यही सोच अब धीरे धीरे पूरे परिवार के बीच फैलने लगती है। इसी का फ़ायदा उठाती है नोना। ऑफिस में जाकर वह बार बार मेहर के करीब आने की कोशिश करती है। उसकी चालें बड़ी सोच समझकर चली जाती हैं। वह जानती है कि इस वक्त मेहर तुलसी से नाराज़ है और उसे कोई सहारा चाहिए। परी ने खुद नो को यह मौका दिया है कि वह अपने पापा के करीब आए और उनकी जिंदगी में जगह बना ले। लेकिन जब परी और नोना आमने सामने आती हैं, तब माहौल और ज़्यादा गर्म हो जाता है। परी गुस्से में नोएना को डांटती है, धमकाती है, पर नोएना भी चुप नहीं रहती। वह साफ कह देती है, ये सब कुछ तुम्हारी बेटी परी ने ही मुझसे करने को कहा था। अगर मैं मेहर पापा के करीब जा रही हूँ तो उसके पीछे तुम्हारी बेटी का ही हाथ है। यह सुनकर पूरा माहौल हिल जाता है। लेकिन जब परी और नोना आमने सामने आती हैं, तब माहौल और ज़्यादा गर्म हो जाता है। परी गुस्से में नोएना को डांटती है, धमकाती है, पर नोएना भी चुप नहीं रहती। वह साफ कह देती है, यह सब कुछ तुम्हारी बेटी परी ने ही मुझसे करने को कहा था। अगर मैं मेहर पापा के करीब जा रही हूँ तो उसके पीछे तुम्हारी बेटी का ही हाथ है। यह सुनकर पूरा माहौल हिल जाता है। तुलसी का दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। वह तुरंत परी से सवाल करती है, लेकिन परी, जो पहले ही गुस्से में है और उग्र हो जाती है, हाथ में चाकू उठाकर वह तुलसी की तरफ बढ़ती है और कहती है, अभी तो यह शुरुआत है तुलसी। देखना कैसे मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी, और सिर्फ घर से ही नहीं, मैं तुम्हें अपने पापा की जिंदगी से भी बाहर फेंक दूंगी, क्योंकि तुम मेरे लेवल की माँ हो ही नहीं। इस पूरे सीन में परी का चेहरा डर और गुस्से का मिलाजुला रूप दिखाता है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत है और उसके शब्दों में जहर। तुलसी के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं,
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अभी शुरू होता है, क्योंकि अब तुलसी को समझ आ चुका है कि अगर परी जैसी लड़की को रोकना है तो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत लाना ही होगा। बिना सबूत के अगर वह कोई बात कहेगी तो परिवार उसका साथ नहीं देगा, बल्कि सब उसे झूठा ही समझेंगे। इसीलिए तुलसी ने अब ठान लिया है कि वह परी की असली सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर ही रहेगी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि परी अकेली नहीं है, उसके साथ गायत्री भी है, और अब तो नोना भी मजबूरी में परी के खेल का हिस्सा बन चुकी है। दूसरी ओर मेहर की नफरत बढ़ती जा रही है। वह तुलसी से दूर दूर रहता है। उसके मन में यह ख्याल भी आने लगता है कि कहीं तुलसी ही तो परिवार की सारी समस्याओं की वजह नहीं है। जब जब तुलसी इस घर में आई है, कोई ना कोई तूफान खड़ा हुआ है, और यही सोच मेहर को और ज्यादा अंधा बना रही है। अब सवाल ये है कि तुलसी इस बढ़ते हुए तूफान से कैसे लड़ेगी? क्या वह अकेले परी और गायत्री की चालों का सामना कर पाएगी? क्या उसके पास इतना समय है कि वह परी का सच सबके सामने ला सके, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए? आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि परी सिर्फ तुलसी को डराने तक नहीं रुकेगी। वह तुलसी पर असली हमला करने की कोशिश करेगी, और इस बार पूरा घर सचमुच हिल जाएगा। तुलसी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नोना भी अब दौराहे पर खड़ी है। एक तरफ उसका दिल उसे मेहर के करीब ले जाना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसे यह डर सता रहा है कि अगर सच सामने आ गया तो सब उसे ही गुनहगार ठहराएंगे। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भरा होगा, क्योंकि हर एपिसोड में यह सवाल गूंजेगा, आखिर तुलसी इस जाल से कैसे निकलेगी?